तो गाइस अब तक हमने देखा कगामी ग्रुप आल्मा की पावर्स की मदद से एल्डेरा को आजाद करवा देते हैं। तब एल्डेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि वो आसपास की चीजों को तबाह करने लगता है और हिकारू और आकी आल्मा को वापस हासिल करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। पर आल्मा हिकारू को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो हिकारू को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहा होता। पर हिकारू के समझाने पर आल्मा उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब आगे तो यहाँ आल्मा और हिकारू हेलीकॉप्टर से एल्डेरा के ऊपर कूद जाते हैं ताकि वो उसे दोबारा से सील कर सके। पर एल्डेरा उन पर हमला कर देता है और अपने आसपास बहुत सारे क्रिस्टल्स बना लेता है। तब आल्मा और हिकारू उसके हमले से बचते हुए उसके क्रिस्टल को एक जोरदार मुक्का मारते हैं, पर वो उस क्रिस्टल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और एल्डेरा उन पर फिर से हमला कर देता है। तब क्वेन और क्वानो हिकारू को बताते हैं कि एल्डेरा के क्रिस्टल्स आर्बिट्रियम से बने हुए हैं, जिसे कोई भी मैकेनिकल आर्म और ह्यूमन नहीं तोड़ सकता। और चाहे एल्डेरा की सील पूरी तरह से टूट गई है, पर वो फिर भी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो आल्मा की पावर और आल्मा की पावर से बने हुए रिंग की मदद से एल्डेरा को दोबारा से सील कर सकते हैं। तब ये सुनते ही हिकारू और आल्मा फिर से तैयार हो जाते हैं और एल्डेरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर एल्डेरा उन पर बहुत तेजी से हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ता है। तो हिकारू आकी को मदद करने के लिए कहता है और यहाँ हम देखते हैं ट्विश कगामी ग्रुप को छोड़कर आकी का साथ दे रही होती है और वो अपने मैकेनिकल आर्म से एल्डेरा पर हमला कर देती है, जिससे कि एल्डेरा का ध्यान भटक जाता है और एल्डेरा उनकी तरफ हमला कर देता है। पर ओनर और क्योनो की मैकेनिकल आर्म की शील्ड की वजह से वो एल्डेरा के हमले से बच जाते हैं। तब हिकारू इसी बात का फायदा उठाकर एल्डेरा के आसपास बने हुए रिंग पर हमला कर देता है और तब आल्मा की पावर की वजह से वो रिंग एल्डेरा को सील करना स्टार्ट कर देती है। पर हम देखते हैं वो आइडिया फेल हो जाता है और एल्डेरा हिकारू और आल्मा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब ट्यूश फिर से एल्डेरा पर हमला करके उसका ध्यान भटका देती है, जिससे कि हिकारू भागना स्टार्ट कर देता है। पर एल्डेरा फिर भी हिकारू पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं अचानक से जून आकर उसे बचा लेता है। तब हिकारू और आल्मा जून का हालचाल पूछने लगते हैं और जून उन्हें उसे कमजोर समझने के लिए डांटने लगता है और अकेले ही एल्डेरा से लड़ने जाने लगता है। तो हिकारू और आल्मा उसे रोकने लगते हैं, पर जून उनकी कोई बात नहीं सुनता और एल्डेरा से लड़ने अकेले ही चला जाता है। तब हम देखते हैं जून के अटैक की वजह से एल्डेरा के क्रिस्टल्स टूटने लगते हैं, जिसे देखकर हिकारू और आल्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर एल्डेरा के बार बार अटैक करने की वजह से जून भी उसके पास नहीं पहुंच पाता, जिससे कि उसे वापस जाना पड़ता है। तो हिकारू कहता है, जून आखिरकार तुमने उस क्रिस्टल को कैसे तोड़ा? तो जून कहता है, ये सब कुछ मेरे मैकेनिकल आर्म की वजह से है, जिसका नाम एस्क्लेपस है और टोडो के हिसाब से ये ओरोबोरस का परफेक्ट वर्जन है। ये अलग अलग आर्बिट्रियम के फ्लो को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है, पर ये इसके लिए भी तभी पॉसिबल है जब कोई ऐसा ह्यूमन इसके साथ जुड़ा हो जो इसके काबिल हो। और तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना काबिल हूँ, तो इसी वजह से मैं उस आर्बिट्रियम क्रिस्टल को बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ। तब आल्मा और हिकारू ये चीजें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जून की मदद करने की बात करते हैं। तब जून उनसे उनका प्लान पूछता है और क्वेन और कियानो उन्हें बताते हैं कि जैसे ही एल्डेरा ओरोबोरस के कांटेक्ट में आया था, तब उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई थी, जिसका मतलब अगर जून ओरोबोरस की मदद से एल्डेरा को रोके रखेगा और आल्मा उस पर पंच मारेगा, तो वो लोग एल्डेरा को सील कर सकते हैं। तो हिकारू और जून दोनों को ही ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो लोग एक क्रिस्टल को तोड़कर हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हिकारू जून को एक बॉल की तरह एल्डेरा के ऊपर फेंक देता है और जून ओरोबोरस की मदद से एल्डेरा को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हिकारू उस क्रिस्टल को एल्डेरा के आर पार कर देता है। पर एल्डेरा फिर भी नहीं रुकता है और हिकारू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब जून आल्मा की बनाई हुई रिंग को दोबारा से जोड़ देता है और हम देखते हैं आल्मा और हिकारू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि आल्मा का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हिकारू लूफी की बजरंग गन की तरह एल्डेरा पर हमला कर देता है, जिससे कि वो क्रिस्टल तबाह हो जाते हैं और एल्डेरा कैद हो जाता है। तब हम देखते हैं जून अपने भाई नाहितो से मिलने चला जाता है और हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि नाहितो को असल में आर्मलिस कंट्रोल कर रही होती है, जिसके बारे में टोडो ने जुन को पहले ही बता दिया होता है। तब जुन आर्मलिस पर हमला कर देता है, पर आर्मलिस अपनी पावर की मदद से जुन के आर्बिट्रियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। पर हम देखते हैं उसका पासा उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि जुन आर्मलिस की टेक्निक को यूज करके उसी के आर्बिट्रियम को एब्जॉर्ब करने लगता है और आर्मलिस को अपने भाई से अलग करके उसे हरा देता है।
तो यहाँ पर हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस बारे में नाहितो को पहले से ही एहसास होता है और उसने ये भी प्लान किया होता है कि किस तरह ओरोबोरोस के न्यू वर्जन एस्क्रिप्रियोस को यूज करके वो एल्डेरा को हराएगा। टोडो कहता है, तुम्हारा भाई ये सब कुछ प्लान कर रहा था पर तुमने ओरोबोरोस को चुरा कर सब कुछ बदल ही दिया। चलो अब मुझे ओरोबोरोस को वापस दे दो, और हाँ, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें इसे वापस दे दूंगा, जिससे कि तुम्हारी इलनेस भी ठीक हो जाएगी, और तुम्हारा भाई भी यही चाहता था। अर्जुन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? तुम ही थे जिसने मुझे ओरोबोरोस को चुराने का आइडिया दिया था ताकि मैं ट्रिगर आर्म को चुरा सकूं। पर मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि ये सब कुछ मेरे भाई के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं आप सब कुछ तबाह कर दूंगा। तो यहाँ आल्मा हिकारू को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कह रहा होता है और हिकारू को उसका साथ तब तक देने के लिए कहता है जब तक वो अपने घर वापस नहीं चला जाता। और हम तो जानते ही हैं कि हिकारू का दिल कितना बड़ा है और इसलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे को पिंक की प्रॉमिस करते हैं। तब यहाँ टोडो क्वेन और आकी से मिलने आ जाता है और उन्हें बताता है कि हिकारू खतरे में है। तब एलजीज और फिस्ट भी हिकारू और आल्मा से मिलने आ जाते हैं और आल्मा फिस्ट को अकेला छोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है और फिस्ट को घर जाने के लिए नया रास्ता तलाश करने के लिए उसका साथ देने के लिए कहता है। टोडो आकी को आर्मलिस की सच्चाई बताता है और उसे यह भी पता चलता है कि आर्मलिस हमेशा से कगामी ग्रुप के हेड को कंट्रोल करती आई है। तब हमें फिर से पास्ट दिखाया जाता है जहां नाहितो को पता चलता है कि आर्मलिस उसके फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल कर रही है और उन्हीं की लाइफ फोर्सेस को एब्जॉर्ब करके अपने आप को जिंदा रख रही है। तो नाहितो को ये सब कुछ जानकर जुन की चिंता होने लगती है, जिस वजह से वो आर्मलिस और एल्डेरा के डाटा के हिसाब से आर्टिफिशियल मैकेनिकल आर्म बनाता है जो कि आर्बिट्रियम को कंट्रोल कर सकता है और उसी मैकेनिकल आर्म की वजह से जून की इलनेस भी ठीक हो सकती है। तब हम देखते हैं इस प्लान के बारे में सिर्फ टोडो को पता होता है। तो यहाँ नाहितो को होश आ जाता है और वो जून से माफी मांगने लगता है। तब जून कहता है, आखिरकार तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? क्योंकि मेरी वजह से तो तुम खतरे में आ गए थे। अगर मेरा प्लान और परफेक्ट होता तो तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम्हें कभी भी कुछ समझ नहीं आता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खतरे में हूँ या फिर तुम मुझसे सीक्रेट्स रख रहे हो, पर तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं है कि तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। जरा ध्यान से देखो, मैं वो हेल्पलेस छोटा भाई नहीं हूँ जिसे हमेशा तुम्हारी मदद चाहिए थी। देखो, मैंने आर्मलिस को हरा दिया है। लगता है टोडो तुम्हारे बारे में सही था। तुम सच में बहुत ताकतवर हो, और हाँ, सभी चीजों के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफी नहीं दे सकता, और देखना एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और प्रेसिडेंट का रोल तुमसे छीन लूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, पर उससे पहले हमें सब कुछ सेटल करना होगा क्योंकि अभी तो फिनाले शुरू हुआ है। आखिर का ऐसा क्या रह गया है? तो सिनिस और डेक्स को लगता है कि आर्मलिस ही इन सभी चीजों के पीछे मास्टरमाइंड है, पर टोडो इस चीज के लिए मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं एलजीस आल्मा को पकड़ लेता है और एलजीस असलियत में और कोई नहीं बल्कि याकुबो होता है, जिसे देखकर आल्मा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।